कहानी इश्क के सफर में। और निहारिका की कहानी बड़े शहर की भीड़ भाड़ के बीच शुरू होती है, जहां दोनों एक व्यस्त जिंदगी जी रहे थे। अनय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसकी जिंदगी नौकरी और जिम्मेदारियों के इर्द गिर्द घूमती थी। वहीं निहारिका एक स्वतंत्र लेखिका थी, जो हमेशा से जीवन में कुछ अलग करना चाहती थी। उसकी कहानियां और लेखन में वो जादू था, जिसे पढ़ने वाले बार बार लौट कर आते। उन दोनों की पहली मुलाकात एक आमसी शाम को एक कॉफी शॉप में हुई। निहारिका अपनी किताब पर काम कर रही थी जब अनय की नजर उस पर पड़ी। अनय ने ध्यान दिया कि वो अपनी किताब में इतनी मगन थी कि उसके आसपास की दुनिया से बेखबर थी। उसकी गंभीरता और ध्यान ने अनय को उसकी ओर आकर्षित किया। उसने पास जाकर कॉफी ऑर्डर की और धीरे से पूछा, क्या ये जगह खाली है? निहारिका ने बिना देखे ही सिर हिलाया और अनय बैठ गया। कुछ देर बाद जब उसकी किताब का पन्ना खत्म हुआ, उसने पहली बार अनय की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ खास था, एक गहराई, एक जिज्ञासा। तुम्हारी किताब कैसी चल रही है? अनय ने हिम्मत जुटाकर बात शुरू की। निहारिका हल्के से मुस्कुराई। अब तक तो ठीक, पर शायद और बेहतर हो सकती है। इस छोटी सी बातचीत से दोनों के बीच कुछ खास शुरू हुआ। धीरे धीरे कॉफी शॉप में उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। एक दूसरे के बारे में जानने का सिलसिला शुरू हो गया। अनय को निहारिका की स्वतंत्र सोच और उसके विचारों की गहराई पसंद आई, जबकि निहारिका अनय की सादगी और उसकी गंभीरता की तरफ खिंचने लगी। भागदा इश्क का एहसास समय बीतता गया और दोनों के बीच की दोस्ती अब प्यार की दहलीज पर आ खड़ी हुई। एक दिन जब बारिश हो रही थी, अनय ने निहारिका को अपनी बाइक पर शहर से दूर एक शांत जगह ले जाने का प्लान बनाया। दोनों ने बाइक से खुली सड़कों पर बारिश का आनंद लिया और एक छोटे से पहाड़ी इलाके में पहुंच गए। वहां दूर तक फैली हरियाली और पहाड़ों की छांव में दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बारिश की बूंदों के बीच अनय ने अचानक कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी लगने लगी है निहारिका। निहारिका चौंक गई। वो जानती थी कि दोनों के बीच कुछ खास था, पर उसने इसे कभी इस तरह से महसूस नहीं किया था। उसकी धड़कन तेज हो गई। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद मुझे भी अब तुम्हारे बिना दिन अधूरे लगने लगे हैं। वो पल उनके रिश्ते का सबसे खूबसूरत पल था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे ही उनकी नजरों में वो सारे भाव थे जो शब्द बयां नहीं कर सकते थे। बारिश की हल्की बूंदों के बीच उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। भाग 3। मुश्किलें और फैसले। जैसे जैसे उनका रिश्ता गहरा होता गया, वैसे वैसे उनके सामने चुनौतियां भी आने लगीं। निहारिका की जिंदगी में उसका करियर सबसे अहम था और अनय की नौकरी उसे अक्सर शहर से दूर ले जाती थी। दोनों के बीच प्यार था, पर वक्त की कमी और एक दूसरे के साथ न बिताए जा सकने वाले पल उन्हें दूर करने लगे। निहारिका ने एक दिन अनय से कहा, हमारी जिंदगियां अलग हैं अनय। हम प्यार तो करते हैं, लेकिन शायद हमारे रास्ते अलग हैं। अनय समझता था कि दोनों की जिंदगी में कठिनाइयां थीं, लेकिन वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा, हम साथ रह सकते हैं निहारिका। शायद थोड़ा वक्त लगे, लेकिन हमें इस रिश्ते के लिए कोशिश करनी चाहिए। दोनों ने फैसला किया कि वे अपने रिश्ते को वक्त देंगे, एक दूसरे की जिंदगी और करियर की इज्जत करेंगे, लेकिन साथ रहना नहीं छोड़ेंगे। उनकी मुश्किलों के बावजूद दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। भागदौड़, प्यार की जीत समय के साथ निहारिका और अनय ने अपने रिश्ते को संभालने का तरीका ढूंढ लिया। उन्होंने महसूस किया कि सच्चे प्यार में बलिदान और समझ की जरूरत होती है। उनका रिश्ता दूरियों और कठिनाइयों के बावजूद मजबूत होता गया। एक साल बाद अनय ने निहारिका को उसी जगह पर ले जाकर प्रपोज किया, जहां उन्होंने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था। निहारिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ बा उन दोनों ने शादी कर ली और उनकी जिंदगी प्यार और समझ से भर गई। उनके सफर में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका प्यार उन मुश्किलों से भी बड़ा साबित हुआ और उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चे प्यार की जीत हमेशा होती है। इश्क के सफर में।